अमरनाथ की यात्रा को हिंदू धर्म में काफी पवित्र माना जाता है। भगवान भोलेनाथ के भक्त इस यात्रा का काफी हर्षोल्लास के साथ इंतजार करते हैं। तो चलिए अब हम आपको इस यात्रा के इतिहास के बारे में बताते हैं। आखिर क्यों महादेव के भक्त अमरनाथ यात्रा का इतनी बेसब्री से इंतजार करते हैं। अमरनाथ गुफा को हिंदुओं के सबसे प्रतिष्ठित तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। अमरनाथ की गुफा जम्मू और कश्मीर में 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हर साल हजारों श्रद्धालु अमरनाथ की यात्रा करते हैं। कड़ाके की ठंड और बर्फ के बीच बाबा के भक्त इस यात्रा को पूरे जोश के साथ पूरा करते हैं। यात्रा का आयोजन श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा किया जाता है। यह बात तो काफी लोग जानते हैं कि अमरनाथ गुफा के अंदर बर्फ से बना एक शिवलिंग है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों का मानना है कि गुफा में बर्फ से बनने वाला शिवलिंग भगवान शिव की उपस्थिति है। इतना ही नहीं, यह भी माना जाता है कि यह शिवलिंग चंद्रमा के चरणों के अनुसार फैलता है और सिकुड़ता है। हालांकि अभी तक इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। अमरनाथ गुफा में एक और खास बात है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है, और वो है गुफा के अंदर भगवान गणेश और देवी पार्वती की उपस्थिति। दरअसल भगवान शिव के शिवलिंग के बिल्कुल साथ ही देवी पार्वती और भगवान गणेश की भी संरचना बनती है। पुराणों के मुताबिक एक बार देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के स्थान पर दर्शनार्थ पधारे। भगवान शंकर उस समय वन विहार के लिए गए हुए थे और भगवती पार्वती यहाँ विराजमान थी। पार्वती जी ने देवर्षि को आसन देकर कहा, देवर्षि कृपया अपने आने का कारण कहिए। देवर्षि बोले, देवी भगवान शंकर के गले में मुंडमाला क्यों है? भगवान शंकर के वहां आने पर यही प्रश्न पार्वती जी ने भगवान शंकर से किया। उन्होंने कहा कि जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतनी ही मुंड मैंने धारण किए हैं। तब पार्वती जी बोली, मेरा शरीर नाशवान है परंतु आप अमर हैं, इसका कारण बताने का कष्ट करें। मैं भी अजर अमर होना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, यह सब अमर कथा के कारण है। यह सुनकर पार्वती जी ने शिव जी से कथा सुनने का आग्रह किया। बहुत वर्षों तक भगवान शंकर ने इसे टालने का प्रयास किया, लेकिन जब पार्वती जी की जिज्ञासा बढ़ गई तब उन्हें लगा कि अब कथा सुना देनी चाहिए। अमर कथा सुनाने के लिए समस्या यह थी कि कोई अन्य जीव उस कथा को न सुने, इसलिए भगवान शंकर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग करके इन पर्वतमालाओं में पहुंच गए। गुफा की ओर जाते हुए वह सर्वप्रथम पहलगाम में पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी नंदी का परित्याग किया। फिर चंदनबाड़ी में भगवान शिव ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्प को भी उतार दिया। श्री गणेश जी का भी उन्होंने महागुनस पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। फिर पंचतरणी पहुंचकर शिव जी ने 5 तत्वों का परित्याग किया। सब कुछ छोड़ अंत में भगवान शिव ने इस गुफा में प्रवेश किया और पार्वती जी को अपने श्रीमुख से अमर कथा सुनाई। कहानी के दौरान माता पार्वती को नींद आ गई, लेकिन वहां मौजूद कबूतरों का एक जोड़ा भगवान शिव की कहानी सुनता रहा। इस दौरान वो लगातार आवाज भी निकालता रहा, जिससे भगवान शिव को लगा कि पार्वती जी कहानी सुन रही हैं। कथा सुनने के कारण इन कबूतरों को भी अमरत्व प्राप्त हुआ और आज भी अमरनाथ गुफा के दर्शन करते वक्त कबूतर देखे जाते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि जहां ऑक्सीजन की मात्रा लगभग न के बराबर है और जहां दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन नहीं है, वहां ये कबूतर किस तरह से रहते हैं। यहाँ कबूतरों के दर्शन होना भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन होने जैसा माना जाता है। अमरनाथ गुफा के पौराणिक इतिहास में महर्षि कश्यप और महर्षि भृगु का भी वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार एक बार धरती का स्वर्ग कश्मीर जलमग्न हो गया और एक बड़ी झील में तब्दील हो गया। जगत कल्याण के लिए ऋषि कश्यप ने उस जल को छोटी छोटी नदियों के जरिए बहा दिया। उस समय ऋषि भृगु हिमालय की यात्रा पर निकले। जलस्तर कम होने से हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पहले महर्षि भृगु ने अमरनाथ की पवित्र गुफा और बाबा बर्फानी का शिवलिंग देखा था। अमरनाथ गुफा का इतिहास भी काफी रोचक है। कहा जाता है कि बूटा मालिक नामक एक चारवाहा था जिसने सबसे पहले गुफा की खोज की थी। हालांकि राज तरंगिणी पुस्तक में अमरनाथ मंदिर का उल्लेख है और लोगों का मानना है कि रानी सूर्यमती ने 11वीं शताब्दी ईस्वी में अमरनाथ मंदिर को त्रिशूल और पवित्र प्रतीक भेंट किए थे, और जब 15वीं शताब्दी में बूटा मलिक ने फिर से गुफा की खोज की तो लोग रानी सूर्यमती की कहानी को भूल गए।
बताया जाता है कि बूटा मलिक को एक संत ने कोयले से भरा थैला दिया था और जब वह घर वापस आए तो थैले में कोयले की जगह सोने के सिक्के पाए गए। बूटा यह देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया। इसके बाद वह संत को धन्यवाद देने वापस उसी स्थान पर पहुंचे जहां उनकी मुलाकात हुई थी। हालांकि वहां संत तो नहीं मिले, लेकिन शिवलिंग के साथ एक गुफा मिली। इसी समय अमरनाथ गुफा की खोज हुई। तब से अमरनाथ गुफा की हिंदुओं के बीच तीर्थ यात्रा के लिए एक प्रमुख स्थान बन गया। अमरनाथ यात्रा कोई आसान यात्रा नहीं है। बाबा बर्फानी अपने हर भक्त से मिलते हैं, लेकिन यात्रा बेहद कठिनाइयों वाली होती है। कठिन यात्राओं में श्रद्धालु बाबा की जयकारे लगाकर आगे बढ़ते हैं। पूरी घाटी बाबा के रंग में रंगी होती है। हर तरफ माहौल भक्तिमय होता है। बाबा के दर्शन कर श्रद्धालुओं को शाश्वत सुख का एहसास होता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस यात्रा को पूरी कर बाबा से मांगी गई हर इच्छा पूरी होती है। आशा करती हूँ कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी और भगवान शिव की कृपा आप पर खूब बरसेगी। ऐसी ही तमाम रोचक कथा और जानकारियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री जी को और प्रेम से बोले राधे राधे।